अजीज साथियों, आज यहाँ पर विश्व मानव अधिकार वर्ल्ड ह्यूमन राइट काउंसिल की ओर से यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा गया है। यह कार्यक्रम इसलिए रखा गया है कि आज पूरे मुल्क के अंदर कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी पूरी दुनिया को घेर रखी है और इस बीमारी को रोकने के लिए, इस बीमारी को ख़त्म करने के लिए, इस बीमारी को यहाँ से दफ़ा करने के लिए जिन लोगों ने दिन रात मेहनत की है और कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे, ऐसे लोगों को मानव विश्व अधिकार काउंसिल की ओर से सम्मानित प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। इसके लिए यहाँ कार्यक्रम रखा गया है। आज के इस प्रोग्राम की अध्यक्षता के लिए मैं हमारे एपीआई जनाब घनश्याम सोनन साहब को देता हूँ कि वो अपने अध्यक्षता कबूल करें। इस मौके पर मैं वकील साहब से गुजारिश करूँगा कि आप भी तशरीफ लाएँ। वकील साहब आइए। और यहिया खान साहब एमसीएन के डायरेक्टर से गुजारिश करूँगा कि यहाँ पे तशरीफ लाएँ। आइए। इस प्रोग्राम की शुरुआत से पहले मैं हाफिज मौलाना हमारे से दरख्वास्त करूँगा मौलाना से कि वो तिलावत कलाम फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअह व युनज़्ज़िलुल गईस व यअलमु मा फिल अरहाम वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस मौके पर मैं मुकिंदवाड़ी पुलिस स्टेशन के एपीआई और शहर औरंगाबाद में जिन्होंने कोरोना के लिए बड़ी जद्दोजहद की है, जनाब घनश्याम सोनन साहब से विनती करूंगा कि वो इस मौके पर मार्गदर्शन करें। आप सभी को मेरा प्रणाम। पहले तो मैं शुक्रगुजार करूं कि मुझे ये पुरस्कार, मेरे साथी डॉक्टर उड़ान सर को ये पुरस्कार के लिए काबिल तारीफ समझा, उसके काबिल समझ के हमें यहाँ बुलाया। मंच पे मेरे बाजू में बैठे एमडी तैयब साहब, इनका और डॉक्टर उड़ान सर का हमारा जब से सीपी सर ने यहाँ चार्ज लिया है तब से कंटिन्यूसली कम्युनिटी पुलिसिंग के थ्रू हम काम कर रहे हैं। उसके रिजल्ट्स आप सभी को पता है कितने काफ़ी अच्छे आए हैं। अचानक से कोरोना सरी का महामारी आ गई जो पूरे विश्व के लिए एक चैलेंजिंग था, नेशनल डिजास्टर, राष्ट्रीय आपत्ति बन के आई। ये महामारी के वजह से लॉकडाउन करना पड़ा, लॉकडाउन डिक्लेयर हो गया। ये लॉकडाउन का जो इफेक्ट है वो सभी श्रेणी के लोगों पे असर हुआ, मगर खास करके जो हाथ कमाने वाले थे, जो दिन में कुछ ना कुछ काम करेंगे, उसका मुबदला उनको मिलेगा, तो शाम में उनका चूल्हा जलेगा या उनके घर में खाना बनेगा। ऐसे हालात थी। अचानक से लॉकडाउन होने की वजह से उनकी रोजंदारी चली गई, रोजी रोटी चली गई, वो बेचारे परेशान हो गए। ऐसे कई सारे लोग, इतनी रिक्वायरमेंट आती थी कि भूखे सोने लगे। तो इसी पीरियड में सीपी सर ने सभी एनजीओ को ऐलान किया। सिटी में से बहुत सारे 20-22 एनजीओ ने उनको बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। खुद की जिम्मेदारी समझ के सभी ने खाना बांटने का, राशन किट्स बांटने का, साथ ही साथ अवेयरनेस करने का काम किया। उसके मैं डॉक्टर उड़ान सर, एमडी तैयब साहब एक मेडिटर बोल के सामने आए। एक पुलिस एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके लिए कोई काम वर्ज नहीं है, सभी काम उसको करना पड़ते हैं। तो इसमें हमने डर लगता था कि घर में जाके अपने बीवी बच्चे हैं तो अपन इतने पब्लिक में घूम रहे, मगर जो जिम्मेदारी रहती है वो जिम्मेदारी निभाने का जो संस्कार है वो कहीं खामोश न बैठने देते। मैं इसमें एक बात कम लफ्ज में बोलना चाहूँ तो मैं ये मंजिल की तरफ चलते रहा, कारवा बनता रहा। एक बहुत सारे अच्छे एनजीओ, बहुत सारे लोग जुड़े रहे।
जैसे द्वार द्वार पे देने वाला खड़ा है बोलते, उसी मुताबिक इसमें सबसे एक अहम बात देखने को मिली कि जो ह्यूमैनिटी है, ह्यूमैनिटी सामने आई। जो औरंगाबाद में जितने भी पहले कुछ साल अपन देखा जाए तो कुछ ना कुछ राइट्स हुए थे, लोग ने इंसानियत जो है, सबने इंसानियत के नाते इतना खुद होके स्वयं स्फूर्ति से योगदान दिया, खुद को झांकी दिया। अब थोड़ा मराठी में भी बोला तो चलेगा ना, क्योंकि हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, प्यारे प्यारे फूल गुंफे माला में एक है। वैसे अपना देश अनेक विविध भाषाएं, संस्कृती, जाती, धर्म से बना हुआ आहे। तर त्या पद्धतीने हे एक समाजसेवेचं यज्ञकुंड होतं, अभूतपूर्व असं संकट होतं। म्हणजे आणखीही आहे, ते धोका काय टळलेला नाहीये, आपण त्याच्यासोबत जगत आहोत। यामध्ये प्रत्येकाने स्वतःला झुकून देऊन काम केलेलं आहे। नोमान असतील, पयाम इन्सानियतचे जुनेद मौलाना असतील, जास्त न सांगण्यापेक्षा एक इन्सिडेंट मी सांगतो। ज्यावेळेस परप्रांतीय लोकांमध्ये एक अफवा पसरली की त्यांना गावी जाण्यासाठी ट्रेन सोडण्यात येत आहे। या अफवेमुळे अयोध्यानगरच्या ग्राउंडवरती जवळपास 1,500 ते 2,000 परप्रांतीय एकत्र आले। अगोदर 350-400 होते, नंतर एकत्र आले। विविध राज्यामधील होते, वेस्ट बेंगॉल, छत्तीसगड, झारखंड, यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, हरियाणा, आपल्या एपी, आंध्र प्रदेश, या सर्व राज्यातले मजूर आल्यानंतर ते त्यांच्या मुलाबाळासहित सामानासहित आले। ही गोष्ट सीपी सरांना समजली। सीपी सरांनी मला कॉल केला, डॉक्टर उडान सरांना कॉल केला, आणखी आम्ही ते 2-3 एनजीओशी कोऑर्डिनेट करून बोलून घेतलं। त्यावेळेस साहब सीपी सर स्वतः त्या ठिकाणी आले, रविवार असून सर यूनिफॉर्म में आए थे। वहाँ के लोग बोले साहब कुछ नहीं, हमको हमारे घर भेज दो, हमको हमारा देश भेज दो। शेवटी ते कम पढ़े लिखे थे बेचारे। तो उनकी जो व्यथा थी, तो सीपी सरांच्या जीवाची ती घालमेल पाहून मग आम्ही त्या दिवशी ठरवलं की यांना जोपर्यंत आपण यांच्या स्वगृही पाठवत नाही तोपर्यंत आपण चैन की सांस नहीं लेने की। खास करके मैं यहाँ पे एक बात जरूर बोलूंगा कि जो सह्याद्री लॉन्स वाले पटेल साहब है और मोइन उल उलूम स्कूल के जो जिम्मेदारन है, संस्थे के जो कार्यकारी अध्यक्ष है, सचिव है, हम एक ही फोन पे उन्होंने हमको यस बोल दिया। यानी इतना बड़ा लोगों का दिल है, पैसे से बड़े लोग होंगे मगर दिल से भी अमीर है। उन्होंने कुछ देखे बगैर सब सुविधाएं वहां पे रातों रात खड़ी कर दी और वहां पे अपन 1,500 से 2,000 लोगों को हमने वहां पे ठहराया, उनका मेडिकल चेकअप किया, उनको खाना पीना, बच्चों के लिए दूध, ये सभी, खास करके उनको कोई संसर्ग ना हो या उनको कोई पीड़ा ना हो इसका भी करते हुए, और प्रशासन के साथ में उनके लिस्ट बनाना, प्रशासन के साथ में कोऑर्डिनेट करना और उनको घर 4 या 5 दिन में जल्दी से जल्दी घर जाने का तय कर लिया था। उन्होंने 4-5 दिन में अपन ने उनको रिटर्न भेज दिया जैसे हो सके वैसे। तो जब वो लोग घर गए, वहां से उनके कॉल आने लगे, तो वो इतना सुखा हुआ था, यानी इतना सुकून देने वाली बात थी कि वो बात मैंने आज तक कहीं मेरे लाइफ में देखी नहीं। सर्वात अत्यानंद देणारी गोष्ट होती। ये वो लोग औरंगाबाद का आखिरी तक नाम लेंगे। अपना जो सिटी है, हिस्टोरिकल सिटी, इंडस्ट्रियल सिटी, इसका नाम यानी औरंगाबाद वाले ने जो उनकी अतिथि देवो भव, ये अतिथि देवो भव उनको किया, यानी उनका जो हॉस्पिटल आदर किया, वो कभी नहीं भूलेंगे। और वो जो दुआ मिलती थी वो दवा से भी ज्यादा दुआ रहती है। बोलते दवा कम दुआ ज्यादा काम आती है। हम इतना एक्सेस था, इनके पब्लिक में घूमते थे, डर भी लगता था, मगर नहीं, ये दवा है इसलिए ऊपर वाले ने बचा लिया। बोलते कोई अच्छा काम करने का तुम शुरुआत करो, ऊपर वाला खुद न सब बराबर कर देता है। तुम करते रहो, ऊपर वाले पे सौंप दो। वैसा सब होते गया, एक कारवा बनता गया। और आज भी वो पब्लिक अवेयरनेस करना, लोगों में जाना, ये करना चालू था। 72 डेज, 72 दिन राशन किट देना लोगों को, जिस जहां से फोन आएंगे वहां से। रात में तैयब साहब साथ में थे, तैयब साहब, नोमान, जुनैद मौलाना, ग्लोबल फाउंडेशन, बहुत सारे, अभी सभी के नाम नहीं ले सकता। इतने लोगों ने
दे दिया की ये इतिहास में इसका एक नोंद हुई, सोनेरी अक्षरात नोंद झाली असं म्हणायला हरकत नाही. तर त्या वस्तू जर विदर्भातील मुली असतील उसमें लोगों ने ना कोणाची जात पाहिली ना धर्म पाहिला ते फक्त एक इन्सानियत, ह्युमॅनिटी. ते जर एक काळोख होता तरी त्याला पण एक सोनेरी किनार होती, ती म्हणजे मानवीयतेची. हम जितना काम करते थे उतना पूरा अपडेट डायरेक्ट सीपी सर को देते थे, और सब जहां हम कम गिरते थे वहां सीपी सर कॉल करते थे. सीपी सर के कॉल करने के बाद जो लोग, जो एनजीओ से वो सामने आके देती थी, और वो एनजीओ की वजह से अपन पूरा ये लोगों को किसी को भूखे सोने नहीं दिया. ये मैं अभी बड़े शान के साथ या बड़े कॉन्फिडेंटली आपके सामने बताता हूँ. ये सब ये टीम वर्क था. ये टीम वर्क की वजह से अपन यहाँ तक उसको वो संकट पे अपन मात करते आ रहे हैं. वो दिशा से अपने आगे कुछ चालू है. तो मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मुझे अपना जो यहाँ पे मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ. मुझे यहाँ पे बुलाया, मेरे इस सम्मान के मुझे आप लोग यहाँ पे सम्मान कर रहे हैं. मेरा सम्मान यानी मेरे डिपार्टमेंट का सम्मान, मैं एक प्रातिनिधिक स्वरूप से वो सम्मान को स्वीकार करता हूँ. और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद. आपके साथ हमेशा जुड़ा रहूँगा. पुलिस डिपार्टमेंट से जो भी मदद मिलती है वो अपन साथ मदद मैं देने का प्रयास करूँगा. जब तक सीपी सर है तब तक अपने को जो सोशल वर्क में कभी पीछे हटने की जरूरत नहीं है. मैं आपको एक कमिटमेंट करता हूँ. आप अभी हमारे साथ में पुलिस डिपार्टमेंट के साथ, इसीलिए इस शहर में भी शांति और बनाए रहेगी. और जो काम लॉकडाउन में हुआ है वो आगे भी अपन उसको जो जैसी जरूरत है वैसा उसको बरकरार रखेंगे. जय हिंद. इस मौके पर मैं अली जनाब डॉक्टर उड़ान साहब से गुजारिश करूंगा की वो अपने ख्यालात का इजहार करें. डॉक्टर उड़ान. मी डॉक्टर उडान पोलीस कम्युनिटी बरोबर काम करतो धवल क्रांती फाउंडेशन म्हणून. आणि सोनवणे साहेबांनी जे सांगितलं ते सगळं आम्ही बरोबरच काम करतो. त्यामुळे बाकी काही जास्त सांगायची गरज नाही. एक नौजवान नुमान खान जिन्होंने शहर औरंगाबाद में ऐसे स्लम एरियो में जाकर इस कोरोना के वक्त काम किया है. ये नुमान खान एक ऐसी शख्सियत है जिसे हिंदुस्तान गवर्नमेंट की जानिब से बाहर मुल्कों के अंदर नुमाइंदगी करने का मौका मिला. मैं नुमान खान से गुजारिश करूंगा कि वो अपना तजुर्बा यहाँ पर एक दो अल्फाज में पेश करें. जो कि अब बोलने का मौका मिला ही है, चंद अल्फाजों में अपनी बात रखने की कोशिश करूंगा. वैसे तो कोई बहुत बड़ा मुकर्रिर या स्पीच देने वाला बंदा नहीं हूँ. एक सोशल काम करते करते आदरणीय पुलिस कमिश्नर श्री चिरंजीव प्रसाद सर, पुंडलिक नगर पुलिस इंस्पेक्टर श्री घनश्याम सोनवणे सर, डॉक्टर किशोर उड़ान सर और तैयब भाई, हम लोग जब मिले हम लोगों ने एक संकल्पना ली कि भाई औरंगाबाद में जो पुलिस और पब्लिक के बीच में जो गैप है तो कम्युनिकेशन गैप को कैसा ब्रीच किया जाए. तो उसके लिए जैसा पुलिस डिपार्टमेंट से सोनवणे सर ने पहल करी, उसी तरीके से पब्लिक की ओर से तैयब साहब है, हमारे डॉक्टर किशोर उड़ान साहब है, इन्होंने पहल करी और ये गैप को फुलफिल किया. जब ये कोरोना का संकट आया तो हम खुश नसीब है, मैं ये अल्फाज यूज कर रहा हूँ कि हम खुश नसीब है कि औरंगाबाद को चिरंजीव प्रसाद सर के जैसा कमिश्नर मिला, जिन्होंने अपनी सीमाएं लांघ कर हर हदें पार करके लोगों को पहुंचाने का काम किया. भले ही राशन किट हो, भले ही संतूर साबुन हो, भले ही शूज हो, पैक्ड फूड हो, हर तरीके से कमिश्नर साहब ने आगे बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया. इसका पूरा श्रेय पुलिस कमिश्नर साहब को और कम्युनिटी पुलिसिंग की टीम को जाता है. इसी के साथ साथ जो रात और दिन काम कर रही अलग अलग एनजीओस, ऐसे तो नाम किसी का ले नहीं सकते, पर औरंगाबाद में कम से कम 20 से 25 ऐसी एनजीओ है जो लोग रोज पैक्ड फूड बनाते थे. ऐसी कोई एनजीओस है जो लोग राशन किट बना के बांट रहे थे. अपने अपने लेवल पे, अपने अपने लेवल में हर कोई अपने अपने लेवल पे काम कर रहा है. एक छोटा सा वाक्य सुना करके अपनी बात खत्म करूंगा. वैसे तो मैं बहुत सारे प्रोग्रामों में सुना हूं, मैंने ये चुराया हुआ वाकया है, ये मेरा एक्सपीरियंस नहीं बता रहा हूं मैं. एक बार बहुत आग लगी थी तो चुड़िया जो है, छोटी चुड़िया, आपने देखा होगा बहुत छोटी होती है, अपनी एक मुट्ठी में आ जाएगी. वो चुड़िया अपनी चोंच में पानी भर के वो हालांकि आग बुझाने की कोशिश कर रही थी. तो जब उसको दूसरों ने कहा कि अरे भाई तुम इतनी सी आग बुझा रहे हो, तुम्हारी चोंच में एक बूंद पानी है,
आग इतनी बड़ी है, तुम कैसे बुझेगी? तो चुड़िया ने कहा कि जब भी इतिहास में नाम लिखा जाएगा तो मैं आग लगाने वालों नहीं, आग बुझाने वालों में मेरा नाम आएगा। तो ये सोच के, ये संकल्पना के साथ जो लोग ये मुकाम पे आज कोरोना में जो लोगों ने काम किया, वो सराहने लायक काम है। कम्युनिटी पुलिसिंग टीम की ओर से, एक पब्लिक, एक आम नागरिक होने की ओर से मैं सबको सलाम करता हूँ और अपने विराम करता हूँ। थैंक यू। अब मैं अली जनाब एमडी तैयब साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपनी ख्यालत का इजहार करें। जनाब एमडी तैयब साहब। आज जिस मुनासिबत से हम लोग यहाँ जमा हुए हैं, उसका उन्वान और उसकी मुनासिबत ये तमाम लोगों को पता है कि जिन लोगों ने इस महामारी के दौर के अंदर अपनी खिदमात को अंजाम दिया, उनको जो है तो सम्मानित किया जाए, उनको एजाज़ दिया जाए। जब मुझे पटेल साहब का फ़ोन आया कि ह्यूमन राइट्स काउंसिल की जानिब से हम लोग कुछ सर्टिफिकेट देना चाह रहे हैं और आप नाम भेजें, मैंने पटेल साहब से कहा कि साहब अगर ह्यूमन राइट्स काउंसिल की जानिब से किसी को सर्टिफिकेट दिए जाए तो वो सबसे पहले तो पुलिस डिपार्टमेंट होना चाहिए, दूसरे डॉक्टर्स होना चाहिए, तीसरे हमारे सफाई कर्मी होना चाहिए, क्योंकि ये लोग वो है जिन्होंने असल अपनी जान पर खेल के काम किया। हम आप कहीं ना कहीं लोगों से बच के दूर जा रहे हैं। हम सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, लेकिन एक डॉक्टर अपनी पूरी फैमिली को खतरे में डालकर जो है तो खुद उस कोरोना पेशेंट के पास जाकर उसका इलाज करता है। इसी तरह पुलिस डिपार्टमेंट को अगर आप देखें, हम अपने घरों के अंदर चार दीवारी में बैठ के भी घबरा रहे कि यार घर में बैठ के कोरोना हो जाएगा, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो 24 घंटे सड़कों पर खड़े रहकर तुम्हारे लिए ड्यूटी का अंजाम दे रहे हैं, जबकि इनके अपने घर पे छोटे छोटे बच्चे हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है, शहर औरंगाबाद में पिछले दिनों भी बहुत सारे सर्टिफिकेट तकसीम हुए, अवार्ड तकसीम हुए, तो मुझे कहीं ना कहीं ये कमी खली है, महसूस हुई है कि जिन लोगों को असल सम्मानित करना चाहिए था उनका सम्मान नहीं हो सका। तो हम अपनी तरफ से ये कोशिश करते हैं। घनश्याम सोनवने सर ने अपनी बड़ी रुदात बयान की है। मैं ये बताता चलूँ कि औरंगाबाद के अंदर जब से सीपी सर आए हैं उसके बाद औरंगाबाद का एक जो मिजाज बदला है। मैं कई बार कई प्रोग्रामों के अंदर, कई प्रेस कॉन्फ्रेंसों के अंदर और कई मीडिया चैनलों से बात करते हुए जो है तो कमिश्नर साहब की बात बार बार करता हूं, क्योंकि औरंगाबाद के अंदर कमिश्नर साहब वो वाही शख्सियत है जिसके साथ मिलकर मैंने VR1 की कैंपेनिंग पूरे शहर में चलाई है। डॉक्टर किशोर उड़ान सर का उसके अंदर बड़ा साथ रहा। घनश्याम सोनवने सर ऐसा काम किया जैसा उन्होंने अपना है। मतलब मैं एक कॉल करता था, 4 कॉल सर के हो जाते थे, यार वो प्रोग्राम का ऐसा हो गया, उधर से डेट नहीं मिल सकी, या फिर वो फला जो है तो मेहमान नहीं आ सके, तो मतलब मुझसे ज्यादा फिक्र जो है तो सर को रहती थी। तो ये जो पूरा प्रोग्राम आज शहर औरंगाबाद में चले। एक और चीज, कोरोना का दौर चल पड़ा है और आज हर NGO और हर तंजीम उठकर जो है तो खाने खिलाने का काम कर रही है। सबसे पहले तो इनको मुबारकबाद है। दूसरी बात, आज जो है तो सियासी लोग और जो तो तंजीमों के लोग ये सोच रहे हैं कि क्यों ना गरीब लोगों के लिए कमाने का इंतजाम किया जाए, लेकिन इनको मुबारकबाद देता हूं जो पिछले 2 साल से लोगों के जो छोटे गरीब लोग हैं, जिनके पास कमाई नहीं है, जिनके पास कमाने का जरिया नहीं है, या जो औरतें बेवा है, उनकी कमाई का इंतजाम पुलिस डिपार्टमेंट कर रहा है। इसके प्रोग्रामात के अंदर मैं खुद सर के साथ रहा हूं। इन्होंने महिलाओं के लिए अगरबत्ती बनाने का काम, और वो पीछे कैरी बैग जब हमारे पास बंद हुई तो वो जो कागज के पैकेट बनाने का काम, मतलब जो काम घर में बैठ के हो सकते थे वो तमाम काम इन्होंने घरों तक लेकर जाकर दिया। ये पुलिस डिपार्टमेंट मैं समझता हूं हिंदुस्तान के अंदर पहला ऐसा काम होगा जहां पर कंपनी से भी खुद राब्ता करता है, अवाम से भी खुद राब्ता करता है, अवाम से काम करवाता है, फिर वो सामान उठाकर कंपनी को बेचता है, और उसके बाद जो है तो जिस घर में चूल्हा नहीं जल सका उस घर में चूल्हा जलाता है। मैं मुबारकबाद करता हूं। मैं एक बार नहीं कई बार, मुझको कई लोग कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग पुलिस डिपार्टमेंट के नाम से घबराए हुए होते हैं, तो मुझे कहते हैं कि तैयब साहब आप जवान हैं, यंग है, और जो तो तंजीमों में काम करते हैं, आप पुलिस डिपार्टमेंट के इतने करीब क्यों जाते हैं? आपको डिपार्टमेंट से दूर रहना चाहिए। मैं कहता हूं जो डिपार्टमेंट इंसानियत की भलाई के लिए काम करे उससे क्या दूर जाना साहब, उससे क्या दूर जाना। जो डिपार्टमेंट पुलिस है, नाम पुलिस है। मैंने पिछले प्रोग्राम में घनश्याम सर भी साथ में थे,
मिसाल दिया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि उन्होंने कहा कि आप इतना जो है तो पुलिस डिपार्टमेंट के साथ काम करते हैं तो क्या महसूस होता है। मैंने उनसे कहा कि हम बचपने के अंदर एक मिसाल सुना करते थे, पुलिस वालों का एक थॉट होता था कि आओ हमसे मदद लो, हम तुम्हारी मदद के लिए हैं। ये पुलिस डिपार्टमेंट का थॉट होता था और इस थॉट पर पूरी तरह अमल औरंगाबाद में अब पिछले 1.5 साल चल रहा है। ये मैंने 12 प्रोग्रामों के अंदर कहा है। कमिश्नर साहब की अगर बात की जाए तो ऐसा कमिश्नर मैंने तो नहीं देखा, क्योंकि हर किसी का कॉल अटेंड करना और हर किसी के मुद्दे में जाकर पहुंचना, पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के हर शहर से एक ऐसी फोटो बता दो जिसके अंदर खुद कमिश्नर देख से खाना निकालकर गरीब को दे रहा है। ये सिर्फ औरंगाबाद के अंदर है, ये शहर औरंगाबाद है। ये महामारी का दौर चल रहा है, ये कोरोना का दौर चल रहा है और ऐसी हालत के अंदर जिंदगी पनप रही है और जिंदगी उम्मीद पे चलती है, जिंदगी उम्मीद पे चलती है और उम्मीद कोशिश पे चलती है। और यहाँ जो लोग बैठे हुए जिनको अवार्ड देना है या जो अवार्ड देने वाले हैं, ये तमाम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे लोग कोरोना से बचे रहे और जिंदा रहे। तो उम्मीद जिंदा होती है कोशिश से, और आप तमाम लोग कोशिश करने वाले, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। हम लोग आज का जो भी होगा, माहौल जो भी होगा, एक इरादा ये करे, अभी जो है बहुत ज्यादा जो है तो केसेस नहीं आ रहे हैं, कोरोना के कम हो रहे हैं, अल्लाह का एहसान है, कई बढ़ भी रहे हैं, तो वो बीमारी है कम ज़्यादा तो होने वाली है। लेकिन एक चीज़ इस पूरे कोरोना के महामारी के दौर में 3 महीने का इस लॉकडाउन में ये पता चला कि फिरका वाराना फसादात कम हो चुके हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि दोनों फिरकों के लोग घर में हैं, दोनों फिरकों को भड़काने वाले घर में हैं, इसलिए फिरका वाराना फसाद नहीं हो रहे हैं। गुज़िश्ता 1 साल से हम VR1 की कैंपेनिंग चला रहे हैं कि हम इस फसादात की जड़ को ख़त्म कर सके, उस सोच को ख़त्म कर सके। तो इस आपके आफ्ताब फिल्म्स की जानिब से मैं ये गुजारिश करता हूं पूरे हिंदुस्तान को कि जब लॉकडाउन खुल जाएगा तो तब भी एकता और अखंडता का सबूत दे। हिंदू मुसलमान के साथ रहे, मुसलमान सिख के साथ रहे, सिख ईसाई के साथ रहे, ताकि एकता और अखंडता बनी रहे, मुल्क बना रहे। मैं हर जगह एक मिसाल देता हूं, यहां भी देता चलूं कि एक इमारत जब खड़ी रहती है तो वो अलग अलग कॉलम पर खड़ी रहती है। एक कॉलम हिंदू है, मुसलमान है, दूसरा सिख है, तीसरा ईसाई है, चौथा जो है तो पारसी का है। अगर उस इमारत के अंदर एक कॉलम भी गिर जाएगा तो वो पूरी इमारत गिर जाएगी। और इस इमारत को बनाने के लिए उन तमाम कॉलमों की हिफाजत करना जरूरी है। तो इसके वास्ते हमारे जो भड़काने वाले नेता है, इनसे दूरी बना के रखे, हिंदुस्तान को हिंदुस्तान की तरह रखे, एक दूसरे से मिलकर रहे। हिंदू मुसलमान का भाई था, भाई है और भाई रहेगा, और इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। इंशाल्लाह जब लॉकडाउन खुल जाता है, नॉर्मल लाइफ शुरू हो जाती है, तो फिर हम पुलिस डिपार्टमेंट के साथ VR1 के प्रोग्राम दोबारा शुरू करेंगे। और आप तमाम लोग से मैं दरख्वास्त करता हूं कि आप तमाम लोग भी उसके अंदर साथ दे। सबसे पहली बात, आप लोगों ने खिदमत की। नरगिस जावेद ग्रुप के यहाँ पर जावेद साहब बैठे हुए, कल इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने लिया। इन्होंने 18 बस्तियों के अंदर जो है तो अनाज पहुंचाने का काम किया। इधर साजिद पठान बैठे हुए, इन्होंने अपने लेवल पर काम किया। और यहाँ तमाम लोग हैं, मैं नाम नहीं गिनवा सकता क्योंकि यहाँ जो भी बैठे हुए तमाम लोग काम करने वाले बैठे हुए। तो बस इतना कहना चाहूंगा कि इस काम को इसी तरह चलते रहने दे। हमारे जिम्मे अल्लाह ने एक जिम्मेदारी डाली है कि इस शहर औरंगाबाद के अंदर हमारे अतराफ में कोई भूखा नहीं सोना पाए। मैं पिछले 2 महीने से जब भी मीडिया से या किसी प्रोग्राम से बात कर रहा हूं, ये कह रहा हूं और यहां भी कह रहा हूं कि सिर्फ वाहिद शहर औरंगाबाद ऐसा है जिसके अंदर हम फख्र से कह सकते हैं कि एक बंदा भी भूखा नहीं सोया होगा। ये शहर औरंगाबाद की शान है। आए इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। और इस प्रोग्राम के सिलसिले में नवाब साहब का है, नवाब साहब इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि सर को आगे भी एक प्रोग्राम में आज़ाद कॉलेज में जाना है। और इसी तरह एक दूसरे से मिलकर रहे और जो है तो ज़रूरतमंदों तक पहुंचना ये हमारी जिम्मेदारी है। कोई ज़रूरतमंद हमको ढूंढते हुए आए, ये हमारी शान नहीं है कि कोई खाना मांगने को हमारे घर आ जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम ज़रूरतमंद तक पहुँचेंगे, ये हमारी कोशिश होना चाहिए। एक सर्टिफिकेट मिल जाना, एक अवार्ड मिल जाना, ये अपनी जिम्मेदारी को बढ़ाता है। ये नहीं कि अब काम खत्म
हो गया, सर्टिफिकेट मिल गया, अवार्ड मिल गया, इसको घर में लगा और बैठ जाओ। नहीं, ये एक जिम्मेदारी होती है कि अब तक जो काम किया था वो एक लेवल का था, अब एक लेवल क्रॉस हो चुकी है, अब अगली लेवल इससे ज्यादा खतरनाक है। तो कोशिश करेंगे कि आगे हम इससे ज्यादा काम करें और पुलिस डिपार्टमेंट के साथ मिलकर काम करें, डॉक्टर्स के साथ मिलकर काम करें, सफाई कर्मियों के साथ मिलकर काम करें। इसकी जो है तो ज्यादा से ज्यादा हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज। मैं इसी बात पर अपनी बात को खत्म करता हूं। जज़ाकुमुल्लाह खैर। मैं जनाब अजीम पटेल साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। ये प्रोग्राम हमने इसलिए अरेंज किया है, यहाँ पर हमारे उपस्थित खुसूसी मेहमान सोनोने साहब, हमारे डॉक्टर किशोर उड़ान साहब, यहिया खान साहब, नोमान साहब और हमारे एडवोकेट हबीब साहब, तैयब ज़फ़र साहब, मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने विश्व मानवाधिकार परिषद को जो है आज प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है। और एक बेहतरीन तरीके से हमारा मकसद ये है कि आज पूरे देश में एक महामारी चल रही जिसका नाम कोरोना वायरस है। ये कोरोना वायरस की आड़ में हज़ारों ने, लाखों ने, करोड़ों, बल्कि पूरी दुनिया जो है मुतासिर है। और हमको यही कोशिश करना चाहिए कि ये जंग जो है अपने आप से है कि हम किस तरह जो है इससे बचे, इसकी एहतियात करें। ये वायरस से हमको लड़ना है और इससे हमारी हिफाजत करना है। तो तकरीबन लोगों ने अपने अपने ख्यालात का इज़हार कर दिए। मैं तमाम आए हुए मेहमान का शुक्रिया अदा करता हूं और सोनोने साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो जो है अवार्ड तकसीम करें। मैं यहिया भाई जो हमारे एमसीएन के डायरेक्टर है और हमारे कायद भी है, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि अपनी रहनुमाई फरमाएं। मैं इस निस्बत से अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ इस शहर में रहकर कि पिछले दिनों जो आफत से हमारे शहर में पुलिस, डॉक्टर्स और एनजीओज ने जो उसके साथ जो कुछ भी लोगों की खिदमत की और लोगों की मदद की और उससे फाइट किया, वो काबिल मुबारकबाद है। सोनाने साहब को मैं पहली बार मिला हूँ, लेकिन अक्सर न्यूज़ में और इस माध्यम से मैं उनको जानता हूँ, उनके काम को मैं सराहना करता हूँ। सर, इस तरह की कुदरती आफतें जब भी आई है तब एक मौका मिला है इंसानियत को कि बताने के लिए कि इंसानियत अभी भी जिंदा है, और वो काम हम लोगों ने कर दिखाया। मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया, थैंक यू। वाकई में जो हालात लॉकडाउन के बाद आए हैं बहुत दर्दनाक हालात है। हमने हालातों को देखा है, हमने ग्राउंड लेवल पे गरीबों के पास जाकर हमने काम किया है। किसी को दवाई का मसला था, किसी को राशन का मसला था। हमने देखा है वाकई में डिपार्टमेंट ने जो काम किया। एक मेरे साथ ही एक जो है तो एक ऐसा हादसा मेरे साथ पेश हुआ कि एक ट्रैफिक पुलिस वाला, औरंगाबाद शहर की बात कर रहा हूँ, एक ट्रैफिक पुलिस वाला कड़ी धूप के अंदर उसके आंसू निकल रहे थे। जो लोग अपने गांव को जाने के लिए रोड से पैदल चल रहे थे और वो ट्रैफिक पुलिस वाला उनको देख कर जो है तो अंदर से तड़प तड़प के रो रहा था। वाकई में पुलिस के अंदर भी एक दिल होता है, हमने देखा है। उनके अंदर भी जो है तो एक गरीबी को देखकर एक समझ है, हमने देखा है। हमने देखा है कि किस तरीके से, किस हालातों से आज गरीबों ने अपनी ज़िंदगी को गुजारा है। साहब, आज हमारे औरंगाबाद शहर के अंदर कई ऐसे ऑटो चालक है जिसके ऑटो जो है तो हफ्ते से लिए गए हैं, लोन से लिए गए हैं, आज उनके ऑटो बंद है। आज वो किस तकलीफ़ों से अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं, हमने देखा है। हमने कई ऐसे जो है तो गरीबों को देखा है, कई ऐसी बेवा औरतों को देखा है जो राशन के लिए, किट के लिए दर बदर भटक रहे और लोगों के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं कि हमारी मदद करो। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें फ़ख्र है कि हम औरंगाबाद शहर के अंदर रह रहे हैं, कि औरंगाबाद शहर के अंदर अल्लाह के करम से ऐसे नौजवान हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा सोशल एक्टिविटी में हमेशा आगे रहे हैं और उन्हें कभी तारीफ़ की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अल्लाह की रज़ा के लिए अल्हम्दुलिल्लाह काम किया है और इंशाअल्लाह औरंगाबाद के नौजवान अल्लाह की रज़ा के लिए हमेशा काम करते रहेंगे। और मैं मेरी बात ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज़। जनाब घनश्याम सोनोने साहब, जनाब किशोर उड़ान साहब, यहिया भाई, तैयब साहब, नोमान, डॉक्टर एडवोकेट हबीब साहब और मेरे सारे ही दोस्तों, भाइयों और बच्चों, मेरा कोई तकरीर करने का कभी कोई इरादा कभी भी नहीं रहा, ना मैं तकरीर करता हूँ कभी। मैं तो प्रैक्टिकल एक कोने में बैठ के काम करने वाला आदमी हूँ। खैर, बहरहाल
इतना एक बात ज़रूर करूँगा कि जैसा अभी जिक्र चल रहा था कि पुलिस डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ के बारे में, तो इसमें कोई शक नहीं कि जब से हमारे मोहतरम चिरंजीव प्रसाद साहब ने जब से इस शहर का चार्ज संभाला है, इस शहर में हमने एक ऐसे ऑफिसर को देखा है जो कभी हमको नज़र नहीं आया। हमारा क़ानून जो है जैसे ऑफिसर्स की डिमांड करता है या मुतालबा करता है, हमने उसको उसी तौर से पाया है। मुझे अच्छी तरह याद है जब सीपी साहब आए थे तो हालात बहुत ख़तरनाक थे शहर में, फसादात का दौर चल रहा था और बदतरीन कैफियत थी, लोग डरे हुए थे। और उसी वक्त इस आदमी ने चार्ज संभाला था और मैंने उनका किसी मीडिया के थ्रू उनका एक स्टेटमेंट सुना था, तो उन्होंने जो तकरीर की थी उससे लग रहा था कि एक ज़िम्मेदार आदमी हमारे पास आया है, और वो तकरीर मुझको आज भी याद है। बहरहाल उनका सिर्फ इतना ही काम नहीं है, उसके बाद उनका काम जो कम्युनिटी पुलिसिंग का है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी हमारे पास जहाँ आप लोग बैठे हैं यहाँ पर उन्होंने खुद एक बड़ा काम करके गए हैं। हमारे पास जो है तो अंसार शेख स्टडी सेंटर का उन्होंने उद्घाटन किया है, जिसमें उड़ान साहब और घनश्याम सोनन साहब भी थे, और बड़ा मतलब कि उनकी तकरीर जो है यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप देख सकेंगे आफ्ताब फिल्म्स के यूट्यूब चैनल पर। तो सिर्फ इतना ही है कि तारीफ़ करना मकसद नहीं है, एक्चुअली जो काम हो रहा है उसकी हम तारीफ़ ना करें तो वो नाइंसाफ़ी गिना जाता है। तो अभी घनश्याम सोनन साहब का जो मामला है, ये कुरान साहब, ये कितनी मेहनत करते हैं यार। ये कभी भी देखो तो ये लोग खड़े हुए हैं रोडों पर, इतनी मेहनत करते हैं, हम खुद इनसे शर्मिंदा होते हैं कि यार आप हम लोग घर में बैठे रहते हैं, कुछ अपने काम में बिजी रहते हैं और आप जो है रोड पर होते हैं। ये जब नया दौर था कोरोना का, उस वक्त ये लोग जितनी मेहनत कर रहे थे, तो इस बात मेरे ऑफिस पे भी आए थे, तो हमने एक उनका वीडियो रिकॉर्ड भी किया था उस सिलसिले में, वो भी देख सकेंगे आप। तो मैं मतलब ये है कि उड़ान साहब और घनश्याम सोनन साहब की तारीफ से तौसीफ का मकसद नहीं है। मकसद ये नहीं है कि हम इनको जो है इनकी तारीफ करें, इनको उचकाएं। हमारा मकसद ये है कि हम जो है इनके किए हुए कामों को देखकर उससे कुछ प्रेरणा लें। हम भी इनसे जैसा नहीं बन सके, कुछ तो इनके जैसा बनने की कोशिश करें। मैं देख रहा हूं कि लोग अपने रिश्तेदारों को दफनाना पसंद नहीं कर रहे यार। मैं खुद एक हादसे से गुजरा हूं, मैंने खुद जो है कि काम किया है ऐसा ही। उस वक्त जो है उनके जिनके लिए मैंने किया है वो उनके सब घर के लोग, सब बच्चे फरार थे और मैं जाके तदफीन कर रहा था। तो ये ऐसे हालात हैं जो खैर इसे डरने की ज़रूरत नहीं है ना, कि कोरोना जो है ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है अभी। जब तक ये वैक्सीन या इसका खुराक नहीं आती है तब तक हमको उसको साथ में जीने की आदत डालनी ही पड़ेगी। हमको सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना ही पड़ेगा, हमको मास्क लगाने ही पड़ेंगे, हमको सैनिटाइज़र इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, और साथ में अपनी जिम्मेदारियां भी संभालनी पड़ेंगी। अगर हम अपने घर में बैठ कर जो है काम करेंगे तो फिर हमारी अर्थव्यवस्था कहाँ जाएगी। हम अब जब हम जो है ऐसी हालत पैदा करेंगे कि बिलावजे घूमेंगे रास्तों पर और गर्दी करेंगे, मास्क नहीं पहनेंगे, तो फिर हम इसको क्या बढ़ाएंगे नहीं। हम सारी जो है इसकी जो लिमिटेशंस है वो सारी लिमिटेशन के साथ में हमको हर काम करना चाहिए। हम जो काम करते हैं वो बराबर वो काम करना चाहिए, क्योंकि हमको अपना घर भी चलाना है और इस मुल्क को भी चलाना है। तो बहरहाल जो है मैं इसको ख़त्म करूँगा यहाँ पर। मैं बड़ा घनश्याम सोनन साहब, उड़ान साहब का बड़ा इस्तकबाल करता हूँ। हमारे इदारे में वो दोबारा आए हैं और अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे और इनको तरक्की दे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह के जितने भी औरंगाबाद शहर में एनजीओस है, जो हमारे नुमान भाई है, हमारे ताहिर भाई और हमारा पुलिस डिपार्टमेंट सफाई कर्मी, अल्हम्दुलिल्लाह, और जितने भी एनजीओस है, इन्होंने जितनों ने काम किया है माशाअल्लाह काबिल तारीफ़ है। और पूरे हिंदुस्तान में हमारे औरंगाबाद का नाम के चर्चे चल रहे हैं माशाअल्लाह। मगर ये लोगों के अलावा भी जो आम लोग हैं, जो महल्ले के जिनके साथ में मिलकर मैं खुद काम करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह कि जिनका कहीं नाम नहीं है, कहीं इनकी फ़ोटोज़ नहीं, वीडियोज़ नहीं, कुछ भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे भी महल्ले के बच्चों ने, नौजवानों ने, बुज़ुर्गों ने मेहनतें की है और अपने अपने महल्लों के अंदर खाने को जमा किया है, खाने को बनाया है। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी खुद चैन, एक अल्तमश ग्रुप ने एक चैन बनाई थी कि हर घर से खाना और
खाना बनाती भी थे और बांटती भी थे। ऐसे ही हमारा ही एक ग्रुप बना था जिसमें 18 महलों की एक चैन बनाई गई थी, जिसमें कोई वीडियोस नहीं, कोई फोटोज नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह वो 18 महलों ने 18 इलाके जो कि खुलदाबाद तक है, खुद खाना जमा किए, बनाए और पहुंचाए भी। ना इनकी कई वीडियोस मिलती है ना फोटोज़ मिलती है। एक 4-5 दिन से हमारे भाई ने हमको एक लाइन बताए कि आप देखिए, बोले इसको आप जितना वायरल करेंगे उतना फ़ायदा है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो न्यूज़ को वायरल करने से बहुत फ़ायदा हो रहा है। तो मैं आप सबसे ये दरख्वास्त करता हूँ, जो हमारे सोनोने साहब है इनसे और जितने NGOs है, कि ऐसे औरंगाबाद में बहुत से इलाके के वहाँ पर NGOs नहीं है कि आम लोग काम कर रहे हैं, कि आप लोग उनको अपने साथ में मिलाकर काम करेंगे इंशाअल्लाह तो वो बेहतरीन तरीके से काम कर सकते हैं। कि ये जो इलाके में मेरे साथ में 18 महलों ने जुड़कर जो मेहनत की है, तो औरंगाबाद ज़िले के अंदर ऐसी वो है, मालीवाड़ा में 4 बस्तियाँ है, झालटापाटा में 2 बस्तियाँ है, ऐसी कई बस्तियाँ है आदिवासियों की के जिनके टाट पतरी भी फट गई थी। तो इस ग्रुप ने उनको टाट पतरी तक डाल कर दिया और 2 वक्त का खाना भी दिया। तो मेरी आप सबसे ये दरख्वास्त है कि आप लोग उनके साथ में मिलकर काम कीजिए। आज जो सम्मान पत्र दिया जा रहा है, इस मौके पर मैं इस संगठन के अध्यक्ष मानव विश्व अधिकार काउंसिल के अध्यक्ष जनाब अजीम पटेल साहब से गुजारिश करूंगा कि आज के वो सत्कार मूर्ति जनाब घनश्याम सोनन साहब को प्रमाण पत्र दें और उनका स्वागत करें। इसके बाद मैं जनाब एडवोकेट हमीद साहब से गुजारिश करूंगा कि डॉक्टर किशोर उड़ान साहब सर को का सत्कार करें और उन्हें प्रमाण पत्र दें। मैं अजीम पटेल साहब से गुजारिश करूंगा कि नुमान खान सर का इस्तेमाल करें। विश्व मानव अधिकार के अध्यक्ष जनाब अजीम पटेल साहब से मेरी गुजारिश है कि मोहम्मद तैयब जफर अली सर का इस्तकबाल करें और मैं जनाब किशोर सर से गुजारिश करूंगा कि वो मुनीर आरिफ खान सर का इस्तकबाल करें। मैं PI साहब से और हमारे यहिया खान साहब से गुजारिश करूंगा कि मौलाना हाफिज मोहम्मद जुबैर साहब का सर्टिफिकेट देके इस्तकबाल करें। मैं सर से गुजारिश करूंगा और अजीम साहब से भी गुजारिश करूंगा कि जनाब इफ्तिखार हाशमी साहब का इस्तकबाल करें। इसके बाद मैं जनाब शेख हमीद सर से गुजारिश करूंगा कि वो यहाँ पर आए। सर, हमीद सर का ये काम है कि एरिया में किसी की भी मैयत हो, लावारिस लाश हो, ये हो, उसको गुसल देके दफन करना और पूरे महल्ले में काम करते हैं साहब। जी सर। साजिद पठान सर का स्वागत करेंगे हमारे PI साहब और डॉक्टर किशोर साहब। शेख अजहर साहब को गुजारिश है कि वो यहाँ अपना प्रमाण पत्र दिए। ख्वाजा मोइजुद्दीन साहब आइए। मैं सर से और यहिया भाई साहब डॉक्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि एडवोकेट शेख हबीब कादरी साहब का इस्तकबाल करें और उनको प्रमाण पत्र दें। आइए। शकील सिद्दीकी साहब। सब ये नाचिज काजी शकील साहब का भी साहब काम जो है सर, ये बहुत ही तारीफ काबिल है। हर एक के सुख दुख में, हर अच्छे बुरे में मामले में हमेशा रहते। आज इनको सर्टिफिकेट ह्यूमन राइट्स की तरफ से दिया जा रहा है, बड़ी खुशी की बात है। पर एक चीज की कमी है साहब की, चिश्ती अजहरुद्दीन साहब, अफजल अहमद खान साहब,
जनाब सैयद जावेद साहब, साहब नरगिस ग्रुप, शेख मुख्तार साहब, आइए सर आप ले लीजिए मुख्तार बेग। अनीस रामपुरी साहब आइए। साहब डॉक्टर अब्दुल आखिर में मैं हमारे इस मानव विश्व अधिकार के अध्यक्ष जनाब अजीम पटेल साहब से गुजारिश करूंगा कि आए हुए तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करें। मैं अजीम पटेल, विश्व मानवाधिकार परिषद शहर जिला अध्यक्ष। हमारी तंजीम ने वो काम करी जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जानता है। प्रशासन जो है हमको हर तरीके से सहयोग किया है। जहाँ भी मानव का हनन हुआ, अत्याचार हुआ, हमने उस जुल्म के खिलाफ उनके इंसाफ के लिए आवाज़ उठाई और हमको प्रशासन ने हर दफ़ा सहयोग किया। हमारे संगठन के लोग पैठन, फुलमरी, सिल्लोड़, औरंगाबाद शहर, वैजापुर, गंगापुर हर तरीके से जो है काम कर रही है। और अभी तक हमने जो लॉकडाउन के अंदर अपनी खिदमत अंजाम दी तो वो बड़ी हमें खुशी होती है कि हमने जो है एक ऐसे मोड़ पर अल्लाह ताला ने हमसे भी काम लिया। घाटी प्रशासन को जो है अभी बीच में बहुत व्हाट्सएप, फेसबुक और पेपर में भी आया कि दवाइयाँ अवेलेबल नहीं है, मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। तो मैंने अपने तौर पे फरवरी और मार्च के अंदर माननीय मुख्यमंत्री साहब को मेल किया। उनका जवाब भी मुझे आया कि भाई हम पूरी मेडिसिन, दवाइयाँ उपलब्ध कराएंगे। लेकिन मैं यहाँ राजकारणी बातें नहीं करूँगा। कुछ दिन पहले जो है अभी कुछ दिन के अंदर ही, थोड़े दिन में जो है अभी पेपर में भी आया कि उस बात को, इशू को लेकर राजकारण हुआ। लेकिन हम जहाँ भी रहे, जिस हाल में रहे, तो हम ये सोचे कि भाई मानव को इंसानियत के नाते हम किस तरीके से फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करें और काम करें। और हमारा संगठन जो है पूरी दुनिया के अंदर जो काम करती है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस बात की खुशी भी हमको कि हमारी संगठन विश्व मानवाधिकार परिषद, वर्ल्ड ह्यूमन राइट काउंसिल जो है दुनिया के 20वें नंबर पर संगठन है ये, जो यूएन से रजिस्टर्ड है और अंडर ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में काम करती है। और हम यही चाहते हैं कि जहाँ भी जो भी मसला आया, पुलिस प्रशासन हो, आरोग्य विभाग हो या एडमिनिस्ट्रेशन हो, उन्होंने हर दफ़ा जो हमारी मदद की, सहयोग की। मैं सराहनीय करता हूँ, उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। बाज़ दफ़ा ऐसे भी मौके आए सर कि पुलिस स्टेशन के अंदर एफआईआर भरने की नौबत आ गई और हमने जाके कानून के दायरे में रह के उन लोगों को इंसाफ दिलाया और उनकी निगरानी में लाए। और साहब वो जुल्म ज़्यादती होने से लोग बच गए और दोनों को मिलाने का हमने काम किया। और हम यही चाहेंगे कि हम अपनी खिदमत जितनी हो सके हम अपनी खिदमत को पूरी अंजाम देंगे। यही बोल के मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया। मैं सैयद शाह इरफानुद्दीन साहब से गुजारिश करूंगा कि यहाँ पर आए खादिर साहब और अपना प्रमाण पत्र दीजिए। मेरे इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर जनाब यहिया खान साहब, और मैं कुछ शायरी उनके वालिद से थोड़ी बहुत सीखा था और बहुत बड़ी महान हस्ती है, मेरे उस्ताद भी है। मैं सर से गुजारिश करूंगा कि यहिया खान का सर्टिफिकेट देके इस्तकबाल करें और आपसे गुजारिश उनका तालियों से स्वागत कीजिए। आप सीपी ऑफिस जाएंगे तो वो फोटोज लगे हैं वहाँ पे बड़े बड़े महान हस्तियों के जिन्होंने काम किया बड़ा बड़ा। उसमें साहब के वालिद साहब बशर नवाज साहब की भी एक बहुत बड़ी तस्वीर है, तो हमारे लिए खुशनसीब इसके लिए हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। तो आप जो आगे काम करना है, ये काम और बड़ा है। लॉकडाउन कब तक चलेगा, ये बीमारी कब तक चलेगी, ये अल्लाह जानता है।
तो आप तमाम का आने का शुक्रिया। आप तमाम के काम जो आप कर रहे हैं इसका असल बदला तो अल्लाह देगा आखिरत में। हम ये कर सकते हैं कि बस थोड़ी सी तारीफ कर ले जिसकी आप हकदार भी है। तो आप तमाम का आने का शुक्रिया, आप तमाम के कामों का शुक्रिया, और ये उम्मीद करते हैं ये काम इसी जज्बे से आगे भी चलता रहेगा और इससे ज्यादा जज्बे से चलेगा इंशाल्लाह। तो सबसे पहले मैं संगठन की जानिब से और कम्युनिटी पुलिसिंग की जानिब से आप तमाम का इस्तेकबाल करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसी के साथ ये तस्वीर तो चलते रहेंगी लेकिन ये प्रोग्राम का इख्तिताम है इंशाल्लाह। ठीक है सर। आइए और आप तस्वीर मौलाना